ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक डाइट है या मैं कहूँगा बेस्ट डाइट है वो क्या है? आज मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँगा कि आपने अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस्ड है या आपके खानदान में है, तो आपने नाश्ते में क्या लेना है, आपने दोपहर के खाने यानी लंच में क्या लेना है, कौन-कौन सी खुराक खानी है और रात की जो खुराक है उसके अंदर आपने कौन-कौन से फूड लेने हैं, ये मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा और अगर आप ये डाइट प्लान इसको फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकेंगे बल्कि आप अपने वज़न में भी वाज़ेह कमी जो है वो महसूस करेंगे। देखें जो ब्लड प्रेशर है वो आपको जैसे को सबको पता है कि जब आपके दिल की शरानें जो हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उसमें मोस्टली डॉक्टर साहब ये आपको कहते हैं कि आपने शुगर एक तो कंट्रोल करनी है और दूसरा आपने नमक कंट्रोल करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से बचना है। ये सब ऐसी नसीहतें हैं जो मुझे लगता है कि आप सब ने कई मर्तबा सुनी होंगी। लेकिन स्पेसिफिक जो डाइट है जिसे हम डैश कहते हैं यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, वो बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें कौन-कौन सी खुराक शामिल है और आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम नाश्ते पे आते हैं तो नाश्ते के अंदर जो हमें स्पेसिफिक जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट हमने लेना है वो हमने लेना है बनाना या केला। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर होता है पोटाशियम और आपको पोटाशियम की बहुत ज़रूरत है। तो नाश्ता अगर मैं आपका प्लेट जो है वो सजाना शुरू करूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 से 2 केले लाज़मी लें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं करूँगा दलिया। स्पेशली जो ओट का दलिया होता है, ओट मील का जो दलिया होता है, वो ज़बरदस्त है क्योंकि उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट भी जो उसके अंदर है वो पोटाशियम है, जो NaCl है वो कम है उसके अंदर। तो आपको ये ब्लड प्रेशर से ना सिर्फ बचाता है बल्कि आपकी खून की रगें जो है, उसको ये वाइड करता है, ओपन करता है। जो तीसरी चीज़ इसके अंदर आपने लाज़मी रखनी है, आपने इसके अंदर नट्स का पोर्शन लाज़मी रखना है। नट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं यानी बादाम आ जाते हैं, काजू आ जाते हैं या पिस्ता आ जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जो सॉल्टेड नट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना यानी जो नमक के अंदर होते हैं नट्स, उनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इनका मिक्सचर बना के लेते हैं और इसके साथ आप बॉइल्ड एग भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जो बॉइल्ड एग है या स्पेशली एग की जो ज़र्दी होती है, जो येलो पार्ट होता है, वो आपको ब्लड प्रेशर करता है। हालाँकि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत सोच है। जो एग की अंदर ज़र्दी होती है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जब अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए आपके अंदर, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो आपको ये मसले करता है। अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा ले रहे हैं तो आप बैड कोलेस्ट्रॉल से बचते हैं, आप ब्लड प्रेशर होने से बचाते हैं अपनी बॉडी को। तो आपको चाहिए है कि आप नाश्ते के अंदर ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करें। एक केला हो गया, एक ओटमील हो गया, एक नट्स हो गए और एक अंडा हो गया। ये सब का एक प्लेट में रखें और इसका थोड़ा-थोड़ा पोर्शन जो है वो आप लाज़मी लें। जो आपका नाश्ता है वो 400 से 500 कैलोरीज़ का होना चाहिए। अब अगर हम लंच की बात करते हैं या फिर आपके दोपहर के खाने की बात करते हैं, उसके अंदर जो है वो आपने एक सैलेड का बाउल बनाना है, उसके अंदर आपने ग्रेन्स ले सकते हैं, उसमें क्या आ जाता है मेज़ आ जाता है यानी मकई आ जाती है, उसके अंदर जो है आप वो किसी भी किस्म के चने ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, सफ़ेद चने ले सकते हैं, जिनको आप रात को भिगो के रख दें और सुबह उनको बॉयल कर लें और उसके अंदर 2 से 3 किस्म की जो है वो आपने सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है। उसके अंदर खीरा आ सकता है, गाजर आ सकती है, बंद गोभी के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं, वो आ सकते हैं और आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक के पत्तों का भी जो है वो आप थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी जितनी भी सैलेड के अंदर चीज़ें आती हैं, वो इसमें आ सकती हैं। आप र दोपहर के अंदर जो आपने सैलेड बनाना है, उसके अंदर केले का, सेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्रिकॉट यानी खुबानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ऐसे फ्रूट हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उसको कम करते हैं। अगर आप इस तरह का एक बाउल बनाते हैं और उसके अंदर आप थोड़ा-सा दही मिक्स कर लें या फिर आप कोई सिट्रस फ्रूट का जूस यानी जैसे आपके लीमू होते हैं, जिसे आप लेमन कहते हैं या फिर मीठा होता है, आजकल मीठा आया हुआ है, तो मीठे का जूस आप कर लें, ग्रेप फ्रूट का जूस मिक्स कर लें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। लेकिन याद रखें फिर वही बात है कि इसके अंदर आपने नमक जो है वो ऐड नहीं करना है, ठीक है? आप अगर चाहते हैं तो आप हस्बे ज़रूरत काली मिर्च का थोड़ा-सा इस्तेमाल लाज़मी कर सकते हैं।
आप इसको मिक्स करें और आप ये जो है सैलेड का जो है बाउल है अपने लंच में लें। अब अगर रात के खाने में आ जाए तो आपको रात के खाने में लीन मीट लेना ज़रूरी है। लीन मीट क्या होता है? जिसमें चर्बी कम से कम हो, ठीक है? एनिमल फैट से आपने ब्लड प्रेशर में थोड़ा बचना है, लेकिन इसके अंदर आप देसी घी का और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी मिकदार के अंदर, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना। जब आप थोड़ी मिकदार के अंदर आप अपना कोई भी जो गोश्त है, चाहे आप बीफ इस्तेमाल करें, चाहे आप चिकन इस्तेमाल करें, चाहे आप मटन इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर ये कहा जाता है जी आपने सुरख गोश्त या रेड मीट नहीं लेना। लेकिन अगर आप थोड़ी मिकदार में ले रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, आप लाज़मी लें, क्योंकि मीट के अंदर, स्पेशली बीफ के अंदर या मटन के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, यानी दिल की सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो आपको ब्लड प्रेशर होने से रोकते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे, तो ही खराबी पैदा होगी। अगर आप थोड़ी मिकदार में ऐड करें अपने खुराक के अंदर इसको, तो आपको इसके फ़ायदे होंगे, ठीक है? आपने करना क्या है, आपने देसी घी थोड़ा-सा लेना है, उसके अंदर इस मीट की तरह जो है वो आपने बनाना है। फिर आपने पानी डालना है और फिर आपने इसको बॉयल कर लेना है। जब आपने इतनी देर तक बॉयल करना है कि ये नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएगा तो फिर आपने, और पानी भी खुश्क बिल्कुल हो जाए, तो आप कुछ सैलेड लें, जैसे शिमला मिर्च हो गई, आपकी बंद गोभी हो गई, ठीक है? इस तरह का आप सैलेड लें, कैरेट होगी, गाजर होगी, ये आप उसके अंदर डाल दें। उसके अंदर डाल के थोड़ा-सा इसको जो हल्के से पानी के साथ इसको फ्राई करें या इसको सौटे कर लें इसके साथ, और जब ये मिक्सचर बन जाए तो आप इसको रात के खाने में, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 8 बजे से पहले-पहले आपने खा लेना है। अगर आप ये खाना या ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो मेरे ये शर्त है कि आप विद इन 3 मंथ्स अपने ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी डॉक्टर साहब, अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो प्लीज़ उनकी एडवाइस को मानें, क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उनका मसला यही होता है कि जब उनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो वो इसमें कोताही करते हैं और गोली से बचने के लिए इतने लेट हो जाते हैं कि फिर हमें उन्हें आगे एडवांस किस्म के ड्रग या कम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स देने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आप ये डाइट प्लान फ़ौरन फॉलो करना शुरू करें और ये इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और जैसे ही आपके डॉक्टर साहब जो आपको गोली स्टार्ट करवाते हैं वो आप फ़ौरन इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि आपको ब्लड प्रेशर, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसकी हौलनाकियों से आप अपने आप को बचा सकें। अल्लाह ने के मान।